तो राघवन ये बताएं, तो फिर डीके शिव कुमार ऐसी परिस्थिति में अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है, वो क्या कर सकते हैं, क्या खेल कर सकते हैं? जी देखिए, उनके पास अभी सिर्फ उम्मीद करने के कि मुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी और कोई रास्ता नहीं बचा है। उनका लगातार ये कहना है कि ये वादा मेरे से किया गया था। उनका लगातार ये कहना है कि केपीसीसी अध्यक्ष होते हुए मैंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मुझे जो टास्क दिया गया ट्रबल शूटर, चाहे वो सिर्फ इस राज्य का नहीं हो बल्कि दूसरे राज्यों से भी, जब भी कोई संकट कांग्रेस पार्टी पर आया तो एक बहुत बड़ी भूमिका में डीके शिव कुमार नजर आए हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो मेहनत की उसका फल मुझे मिलना चाहिए। सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है। उनका ये कहना है कि अगर मुझे ये पोस्ट दी जाती है तो आने वाले 2 साल में मेरे पास वो ग्राउंड रहेगा कि मैं तैयार कर सकूं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 2 साल में सिद्धरामैया जो है वो 80 साल के हो जाएं, तो क्या उसके बाद कांग्रेस उन्हें एक चेहरे के रूप में सीएम पर यहां देखेगी? 2018 में हमने देखा सिद्धरामैया ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। 2023 में फिर हमने देखा उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव, और अभी उनके बेटे कह रहे हैं कि 28 में भी अगर मौका मिला तो सिद्धरामैया जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों ही नेता अपनी अपनी मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ दोनों गए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी चर्चा शुरू होने वाली है, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले तक ऐसा लग रहा है कि सिद्धरामैया का पलड़ा भारी है। चाहे वो कास्ट इक्वेशंस हो, कास्ट कॉम्बिनेशन हो, लोकप्रियता हो और बाकी एमएलएस का सपोर्ट है, अगर उसकी बात कर ले तो भी सिद्धरामैया अभी जो है भारी पड़ते हुए नजर। और सिद्धरामैया की तस्वीर भी हमने दिखाई अपने समर्थित एमएलए के साथ। वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और अब निकल गए हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। आज इस मसले को कांग्रेस सुलझाएगी। विजयलक्ष्मी, अभी कौन कौन पहुंचा है राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? और अगर सिद्धरामैया के पक्ष में फैसला जाता है तो कैसे डीके शिव कुमार को समझाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए, अभी आज की बैठक में जो मैंने पहले भी कहा कि क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कर्नाटक को लेकर। कम से कम कांग्रेस आला कमान क्या सोच रही है ये क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसके बाद डीके शिव कुमार काफ़ी एडमेंट हैं, वो काफ़ी लंबे समय से, और आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में उनके समर्थक जब तब दिल्ली भी आते रहे। अभी थोड़े दिन पहले कुछ एमएलएज ने, जो सीनियर एमएलएज हैं, उन्होंने मुलाकात भी की थी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। और सिद्धरामैया जहाँ एक और बैटिंग करें कि एक आप कैबिनेट रिशफल कर दीजिए, उनको लगता है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है उससे नेगेट हो जाएगा। और साथ ही जो ऐसे एमएलएज हैं, जो ऐसे मंत्री हैं जिन पर किसी तरह के आरोप लगे हैं, वो भी अगर कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में लगता है कि सिद्धरामैया को लगता है कि उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। तो लिहाजा वो आला कमान पर दबाव इसी बात का बना रहे हैं कि कैबिनेट रिशफल किया जाए। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और उनको प्रॉमिस भी किया गया था कि उन्हें 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लिहाजा उनका अधिकार जो है वो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादा है। लेकिन डीके शिव कुमार के साथ जितना ऐसा माना जाता है कि जो एमएलए इसका समर्थन है वो सिद्धरामैया के साथ ज्यादा माना जाता है। डीके शिव कुमार के साथ अगर अंक गणित की बात करें तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे एक और तर्क अक्सर कहा जाता है कि जो भी सत्ता में होता है, जो पद पर होता है, उसके साथ ज्यादा लोग लामबंद होते हैं। एक वजह यह भी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी के मौजूदा हालात में ज्यादा जो सारी नजरें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं विजयलक्ष्मी की वो क्या फैसला लेते हैं। आप भी और राघवन, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे।